अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीन लोग ज़िम्मेदार हैं इस हमले के। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनोला और एक ISI के सर्विंग मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया। और बज़ाहिर ये कहा जा रहा था कि जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं, इमरान खान साहब जो हैं उनका जो जहराना अंदाज़ है उसके अंदर कमी आएगी और उन्होंने इस वाक़े से बहुत सीखा होगा। लेकिन हमें बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं इस वाक़े के बाद जो है वो तो मज़ीद जहराना अंदाज़ इख्तियार कर चुके हैं। पहले उन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया, लेकिन अब वो वाज़े तौर के ऊपर ये कह रहे हैं कि मैं अनकरीब एक और नाम लूँगा और वो नाम उस शख्स का होगा जिस दिन ये मेरे ऊपर हमला हुआ उस दिन जो है वो वहाँ पर इस हमले की जो मनसूबाबंदी थी जिस तरीके से की गई और उस हवाले से वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, यानी कि निगरानी कर रहे थे। अब बज़ाहिर अगर देखा जाए तो अभी तक डेडलॉक के मामले के ऊपर जो है वो एक लटका हुआ मामला नज़र आ रहा है और उसके अंदर वो तीनों नाम शामिल नहीं हो रहे थे और उस वजह से देखा हमने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है वो हमें सड़कों के ऊपर नज़र आई। आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में देखते तो वहाँ पर जगह जगह के ऊपर टायर जलाकर जो रोड हैं उनको ब्लॉक किया गया था और वो पहले ये कह रहे थे कि इंतखाबात हों, लेकिन उसके बाद कातलाना हमले के बाद FIR के मामले के ऊपर डेडलॉक हुआ और जो है वो एहतजाज किया गया पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब को तलब किया और उसके बाद एक FIR सामने आई, लेकिन उसके ऊपर फिर एहतजाज शुरू हो गया कि ये गलत FIR है, हम इसको नहीं मानते। और उसके बाद अभी जिस तरीके से इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर नया बयान देते हुए कहा है कि मैं एक और नाम लूँगा कि मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ और कौन शामिल था, तो इससे तो बज़ाहिर ऐसे ही नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो शायद आज के बाद अगर हम देखें 5, 7, 10, 15, 20, 25 दिनों के बाद भी उनका जो अंदाज़ है उसके ऊपर वो कोई समझौता नहीं कर रहे, बल्कि पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ मज़ीद जहराना अंदाज़ उन्होंने इख्तियार किया हुआ। इसकी क्या क्या वजूहत हैं इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बज़ाहिर इमरान खान साहब के ऊपर हम देखते हैं कि पैमरा के ऊपर पाबंदी लग जाती है। हमारा जो यहाँ का नेशनल मीडिया है, जो लोकल मीडिया है, वो इमरान खान साहब की कवरेज नहीं करता, लेकिन वही इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बन जाता है। इमरान खान का जो मैसेज है पाकिस्तान के अंदर तो डिजिटल मीडिया के ज़रिए हर जगह पर पहुंच रहा है और हम देखते हैं कि अगर ये डिजिटल मीडिया ना होता तो आज इमरान खान इतने अवामी मकबूल लीडर ना होते और उसके साथ साथ उनको अवाम की तरफ से इतनी सपोर्ट भी ना मिली होती, अवाम की इतनी हमायत उनके साथ ना होती। लेकिन डिजिटल मीडिया के हवाले से उस तरीके से कोई इकदाम नहीं किए जाते और अब डिजिटल मीडिया इतना ताकतवर और इतना बाअसर है कि आप चाहे पैमरा की तरफ से इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगा दें, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब का जो नुक्ता नज़र है, उनका जो बयान है, वो आपको पाकिस्तान के घर घर में नज़र आएगा। बज़ाहिर इंटरनेशनल मीडिया भी उनसे बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। बार बार उनसे पूछा जा रहा है कि आप तो हमेशा बार बार ये कहते थे कि पाकिस्तान की सिविल क़यादत यानी कि जो PTI की हुकूमत थी उसमें और जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है उनके दरमियान बेहतरीन मिसाली तल्लुकात हैं, तो फिर ये तल्लुकात के अंदर अचानक से खटाई कहाँ से पड़ गई, दरार कहाँ से पड़ गई, ये तल्लुकात जो थे वो तनाव और कशीदगी में कैसे बदल गए। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं ये समझता हूँ कि फ़ौज एक बड़ा ताकतवर और मुनज़्ज़म इदारा है और मुझे ये लगता था कि जब मैं एहतसाब का ऐलान करूँगा, जब मैं जिन्होंने पाकिस्तान के पैसे को लूटा उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करूँगा तो मुझे इनकी तरफ से भरपूर सपोर्ट और हमायत मिलेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि जो नैब है वो तो एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए असर है, यानी कि इमरान खान साहब ये कहते रहे बार बार कि जो नैब है जिसका काम एहतसाब करना है वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं थी, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट उसको कंट्रोल कर रही थी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ताकतवर लोग थे, मैंने उनका एहतसाब करना चाहता था लेकिन मुझे रोक दिया जाता था, मैं एक बेख्तियार वज़ीर आज़म था। लेकिन यहाँ पर अगर बज़ाहिर देखा जाए तो इमरान खान साहब का जो है वो दोहरा बयानिया हमारे सामने आता है। एक तरफ तो इमरान खान कह रहे हैं जी कि नैब एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थी, मैं बेख्तियार वज़ीर आज़म था, मैं लोगों का एहतसाब करना चाहता था जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए थे, मुझे काम नहीं करने दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ वही इमरान खान जो है एक और बयान भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 95% जो केसेस थे वो तो पहले से बने हुए थे। और फिर ये इमरान खान के अल्फाज हैं, वो ये कह रहे हैं इवन फील्ड केस जिसके अंदर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई, वो कहते हैं कि अगर JIT के अंदर ये पाक फ़ौज मुझे अपने 2 ब्रिगेडियर्स ना देती तो ये सज़ा मुमकिन नहीं थी। यानी एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि जब मैं इन लोगों का एहतसाब करना चाहता था तो मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए जाते थे और मुझे बिल्कुल जो है उनका एहतसाब करने से मना किया गया, मेरे हाथ बंधे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ वही इमरान खान कह रहे हैं कि 95% केसेस तो पहले से बने हुए थे। अगर 95% केसेस पहले से बने हुए थे और पाक फ़ौज ने 2 ब्रिगेडियर्स JIT में दिए, तो फिर इमरान खान साहब ये कैसे कह सकते हैं
कि जो फ़ौज है वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही थी, या वो समझती थी, वो कहती थी कि नहीं, इन लोगों को सज़ाएँ नहीं होनी चाहिए। तो ये एक दोहरा बयानी है। बहरहाल इस हवाले से वज़ाहत तो इमरान खान साहब भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये सवाल ज़रूर पैदा होता है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो अलीम खान है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ये कहते थे कि उस्मान बुज़दार को रिमूव कर दिया जाए, उनके अहदे से हटा दिया जाए, और जो अलीम खान है उनको पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए। ओके, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन इसके साथ फिर इमरान खान साहब जो हैं वो आगे से कह रहे हैं कि अलीम खान जो है उसके ऊपर तो करप्शन के केसेस हैं। वो कहते हैं कि उसके ऊपर करोड़ों के जो हैं वो केसेस हैं। तो अगर करोड़ों के केसेस थे और अलीम खान इतनी नेगेटिव थे और आपके लिए नाकाबिले कबूल थे, तो फिर वो इतना अरसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल क्यों रहे? लेकिन इस हवाले से इमरान खान कहते हैं कि पहले मुझे पता नहीं था, जब मुझे पता चला तो मैंने साइड लाइन कर दिया। और वैसे भी ये पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जो इमरान खान है, जो उस टाइम वज़ीर आज़म थे, उनका इख्तियार था कि वो किसी को वज़ीर आला रखें और किसको ना रखें। तो इस हवाले से अब जिस तरीके से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया जा रहा है, इससे तो ये नज़र आता है कि फ़ौज जो है उसका सियासत के अंदर एक किरदार है। और इमरान खान साहब ने एक और बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाक फ़ौज का जो सियासत के अंदर किरदार है उसको इनकार नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल तौर के ऊपर जो है फ़ौज का इदारा गैर सियासी हो जाएगा। उन्होंने इस चीज़ को, इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल ज़रूर पैदा होता है कि इमरान खान साहब जब बार बार इल्ज़ामात लगाएंगे तो क्या उनके पास इन इल्ज़ामात के शाहिद मौजूद हैं? और अगर इमरान खान साहब बार बार इल्ज़ामात लगाएंगे तो वो 3-3.5 साल बेबसी का शिकार क्यों रहे? हमने तो हमेशा से सुना देखा, हमें बताया गया कि इमरान खान जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता, समझौता नहीं करता। इमरान खान डट कर हर बात कहने का आदी है। तो फिर क्या वजह सी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी नहीं बन रही थी, तनाव था, कशीदगी थी, इमरान खान एहतसाब करना चाहते थे, फ़ौज उसके अंदर जो है एक रुकावट थी, नहीं करने देती थी। तो फिर इमरान खान किस वजह से खामोश और चुप रहे? बहरहाल ये भी एक सवाल बनता है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कुछ ही हफ्तों के हमारे पास मेहमान हैं, उसके बाद जो पाक फ़ौज की कमान है, भाग दौड़ है, वो कोई और संभालेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक बार फिर तोसी ले रहे हैं। तो क्या इस तरह की खबरों के अंदर कोई हकीकत या सच्चाई या सदाकत है? तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि इस तरीके से जो खबरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, जिनके अंदर कोई हकीकत नहीं है। और आज भी हमने देखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट गैरीजन का दौरा किया, मंगला गैरीजन का दौरा किया। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरे हैं। और अब के कुछ ही हफ्तों के बाद नवंबर के एंड पर, दिसंबर के आगाज़ में हमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं बल्कि कोई और मिलेगा। अब ये और कौन हो सकते हैं, क्या नाम है? बज़ाहिर इस हवाले से भी कहा जा रहा है और बार बार ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अभी आर्मी चीफ जो है वो तैनात रखना चाहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो लंदन में मौजूद हैं वो चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर नए चीफ हों। बहरहाल अभी तक इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेफ्टिनेंट जनरल सैर शमशाद मिर्ज़ा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, इनके भी काफ़ी इम्कानात हैं। कुछ लोग लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास का नाम भी ले रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर अब देखना यह है कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा। लेकिन ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अब अपनी मुद्दत मुलाजमत के अंदर मज़ीद तोसी नहीं लेंगे और चंद ही हफ्तों के बाद इस पाक फ़ौज को एक नया आर्मी चीफ मिल जाएगा। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।